सुरंगामा सुत्त एक ऐसा सुत्त जिसकी अकाल्पनीय शक्ति से हर कोई प्रभावित होगा। आज इसी अद्भुत सूत्र की जानकारी हम आपके लिए लाए हैं। वीडियो के अंत में आपको वह अद्भुत सुरंगामा हृदय मंत्र भी बताया जाएगा जिसकी अनुभूति अलौकिक है। 1000 से अधिक वर्षों से सुरंगामा सूत्र को महायान बौद्ध धर्म में, विशेषकर जैन बौद्ध धर्म में बहुत सम्मान दिया गया है। सैद्धांतिक रूप से कहें तो इस सूत्र में शून्यता, बुद्ध प्रकृति से लेकर वज्रयान तक की शिक्षाएं शामिल हैं। व्यावहारिक पहलू से यह सुरंगामा समाधि के बारे में सिखाता है जो पूर्ण आत्मज्ञान से जुड़ा है, और अभ्यासकर्ताओं को यह भी सिखाता है कि ध्यान में लीन होने पर आने वाले खतरों से कैसे बचा जाए। यह उन विद्वानों के लिए एक अनिवार्य पाठ है जो बौद्ध धर्म के बारे में अपनी समझ को गहरा करना चाहते हैं, और उन अभ्यासकर्ताओं के लिए जो मन की प्रकृति के बारे में अपनी समझ में सुधार करना चाहते हैं और ध्यान की गहन स्थिति प्राप्त करना चाहते हैं। एक छोटा लेकिन शक्तिशाली मंत्र है जिसमें बाधाओं को नष्ट करने, किसी के कष्टों को दूर करने और बुद्धत्व की प्राप्ति को सुविधाजनक बनाने की अकल्पनीय शक्ति है। यह हृदय मंत्र पूर्ण शुरंगम मंत्र के समान ही शक्तिशाली और प्रभावशाली है। शुरंगम मंत्र का पाठ करने से हम सभी एक हो जाते हैं। शुरंगम मंत्र का प्रत्येक शब्द धर्म के निरंतर बहते पानी की तरह है जो बोधि मन के अंकुर उत्पन्न करता है। यह तब आपके बोधि मन को विकसित होने में मदद करता है और आपके सामने आने वाली सभी कठिनाइयों को सुलझाता है। बुद्ध की शिक्षाओं में से शुरंगम मंत्र को सभी मंत्रों का राजा माना जाता है क्योंकि यह सबसे लंबा और सबसे महत्वपूर्ण है। शुरंगम मंत्र की उत्पत्ति यह है कि जब आनंद भिक्षाटन कर रहे थे, जो दान द्वारा दिया गया भोजन एकत्र करना था, तो वह वेश्यावृत्ति के एक घर से गुजरे। दुर्भाग्य से मातंगी की बेटी द्वारा पढ़े गए कपिला मंत्र द्वारा उन पर कार्रवाई की गई। इस महिला के प्रति आकर्षण के कारण आनंद एक भिक्षु के रूप में अपना दर्जा खोने वाला था। यह महसूस करते हुए कि आनंद खतरे में है, शाक्य मुनि बुद्ध ने अपने सिर के ज्ञान प्रकाश उत्सर्जित किया और बुद्ध के परिवर्तनकारी शरीर ने इस महत्वपूर्ण मंत्र का उच्चारण किया। उन्होंने मंजुश्री बोधिसत्व को शुरंगम मंत्र प्रेषित किया और उनसे आनंद की मदद करने के लिए कहा। जब आनंद दुष्ट माया से मुक्त हुआ और बुद्ध से जुड़ गया तो उसने पश्चाताप किया और बुद्ध से बुद्ध बोधिसत्व अरहत की सभा के सामने एक बार फिर शुरंगम मंत्र दोहराने का अनुरोध किया। अतः यह महत्वपूर्ण मंत्र आज तक प्रसारित एवं जप किया जा रहा है। शुरंगमा का अनुवाद अंततः दृढ़ और मजबूत है। शुरंगम मंत्र की सामग्री आंतरिक राक्षसों को वश में करती है और बाहरी लोगों को नियंत्रित करती है। प्रत्येक पंक्ति आरंभ से अंत तक बुद्ध के धर्म के शीर्ष से आती है। प्रत्येक रेखा का अपना कार्य, गूढ़ आश्चर्य और अविश्वसनीय शक्ति होती है। पूरे मंत्र के उच्चारण से आकाश कांपने लगता है और पृथ्वी कांपने लगती है। भले ही राक्षसों के पास आध्यात्मिक पैठ और उनके अपने मंत्र हों, शुरंगम मंत्र उनके सभी मंत्रों को तोड़ सकता है और अप्रभावी हो सकता है। शुरंगम मंत्र की शक्ति राक्षसों को आचरण में ला सकती है। इसलिए मंत्र की शक्ति हर प्रकार के अंधकार को दूर कर सकती है और लोगों को सभी प्रकार की योग्यता और सद्गुण अर्जित करने में सक्षम बना सकती है। शुरंगम मंत्र की प्रत्येक पंक्ति में असीमित अर्थ और कई कार्य शामिल हैं। हर प्रकार के भूत, आत्मा, धर्म रक्षक देव, अरहत, प्रत्यक्ष बुद्ध और बुद्ध वाहन शुरंगम मंत्र में शामिल हैं। इनके नाम जपते ही इनके परिवार के सभी सदस्य नियमों का पालन करने लगेंगे और किसी को नुकसान पहुंचाने की हिम्मत नहीं करेंगे। यदि कोई अरहत पद प्राप्त करना चाहता है तो उसे राक्षसी चीजों को होने से रोकने के लिए शुरंगम मंत्र का जाप करना चाहिए। वास्तव में शुरंगमा सूत्र में कहा गया है कि 10 दिशाओं के सभी बुद्ध शुरंगमा मंत्र से सामने आते हैं। इसलिए व्यक्ति को शुरंगम मंत्र का अभ्यास तब तक करना चाहिए जब तक वह समय और स्थान के बारे में सब कुछ भूल न जाए। सब कुछ गायब हो जाता है और एक विचार अनंत युगों तक फैल जाता है, जबकि अनंत युग एक विचार है। मन और मंत्र एकजुट और बिना किसी भेदभाव के हैं।
यदि किसी का मन बुरी तरह बिखरा हुआ है, ध्यान केंद्रित करने में असमर्थ है और समाधि शक्ति से रहित है, तो जब तक वह अभ्यास करता रहेगा, उसकी बुद्धि धीरे धीरे खुल जाएगी। अंततः पिछले जन्मों से भ्रम और कर्म संबंधी बाधाएं दूर हो जाएंगी और लंबे समय में आत्मज्ञान प्राप्त किया जा सकेगा। यद्यपि शुरंगम मंत्र निश्चित रूप से प्रभावशाली है, व्यक्ति को उपदेशों का पालन करना चाहिए, अपवित्र विचारों से बचना चाहिए और अशुद्ध गतिविधियों से दूर रहना चाहिए। अन्यथा पाठ में कोई योग्यता नहीं है और बोधिसत्व पाठ करने वाले की रक्षा नहीं करेंगे। इसलिए किसी को व्यक्तिगत लाभ के लिए अन्य लोगों पर अत्याचार करने के लिए शुरंगम मंत्र की शक्ति का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए, बल्कि व्यक्ति में बोधि, दया, करुणा, दान और त्याग के लिए अद्वितीय संकल्प होना चाहिए। शाक्य मुनि बुद्ध ने सभी बौद्ध अनुयायियों की रक्षा करने, उन्हें समाधि प्राप्त करने में सहायता करने, उन्हें शरीर में शांति पाने में मदद करने के लिए शुरंगम मंत्र की घोषणा की। और मन और उन्हें रखने के लिए यदि किसी को इस दुर्लभ शुरंगम मंत्र का अनुभव प्राप्त हुआ है, तो उसे इसका जाप करने के लिए हर संभव प्रयास करना चाहिए, इसे याद रखना चाहिए और इसे कभी नहीं भूलना चाहिए। मंत्र क्या है? मंत्र शब्दों या अक्षरों का एक क्रम है जिसे यदि कोई लगातार पूरी एकाग्रता के साथ और बिना किसी यादृच्छिक विचार के मंत्र का जाप कर सकता है, यह ध्यान के अभ्यास के समान है, जो आपके शरीर, मन और हृदय को शांत करने का एक तरीका है। अंततः व्यक्ति धीरे धीरे आंतरिक ज्ञान विकसित करेगा। इसके अलावा मंत्र जाप का प्रयोग अक्सर बुराई और दुर्भाग्य से सुरक्षा के लिए भी किया जाता है। अब आखिर में वह मंत्र, इसे सुरंगामा सुत्त का संक्षेपित दिव्य स्वरूप भी कह सकते हैं। माना जाता है कि संपूर्ण शूरंगम मंत्र लंबा है। समय पर सुविधा के लिए कोई भी शूरंगम मंत्र के हृदय का अभ्यास करके कोई भी अनूठे ज्ञान को प्राप्त कर सकता है। सुरंगमा हृदय मंत्र: ओम गुदा गुदा विसादा विसादा, बंध बंधा, बंधनी बंधनी, वीर वज्रपाणी फट, हुम भ्रुम फट स्वाहा। अगर जानकारी अच्छी लगी तो लाइक, सब्सक्राइब जरूर करें। बुद्धम नमामि।